आपको यूपी का होके झारखंड में काम करने का मौका लगा, तो पहली बार आपका क्या विचार आया? अचानक से उनका एक दिन कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हमारा एक फिल्म हम कर रहे हैं, करोगी? मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने बोला एक ऑडिशन भेजता हूँ, बना के दे। तो मैंने लैंग्वेज देखी तो मैं डर गई। मैंने बोला ये जितना मुझे पता चला है वहाँ की पहली फिल्म है जिसको इतना प्यार, थिएटर में इतना ज्यादा कि होता है ना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक 80-80 साल के लोग जाके फिल्म देख रहे हैं। शाबाना जी और जावेद साहब आपको इतना मानते हैं, तो क्या मैं आपको नेपो किड कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते ही नहीं थे ये बॉलीवुड, ये इंडस्ट्री, ये फिल्म, ये सब नहीं जानते थे। हमारे लिए बहुत नया था। हम जब मैंने पहली बार बोला मुझे ये करना है, तो मेरे घर वालों का ऐसा था कि नचनिया बनना है। उस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी हो गई, नेता वेता सब उसमें घुस गए हैं, चल रहा है वो उसके ऊपर। उस चीज़ ने हमारी फिल्म को और फायदा दिया है। आप चीज़ों पे ये कर रहे हो कि नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान के तरीके से देखो, कलाकार हैं। शुरू में माँ बाप को भी इसी बात का डर था कि अब तो इसकी शादी नहीं होने वाली है। स्वागत है आपका नवकाश में। आज हम जिस आर्टिस्ट को लेके आए हैं वो एक आपको अलग संदेश देंगे। हमारे साथ हैं आज श्वेता प्रजापति, जो कि आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ में एक जगह है मिजवा, जहाँ से शाबाना आजमी जी हैं। हमारे झारखंड के इंडस्ट्री की एक सुपर एक्ट्रेस श्वेता प्रजापति। तो हम स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू। आपको यूपी का होके झारखंड में काम करने का मौका लगा, तो पहली बार आपका क्या विचार आया, क्या ख्याल आया? क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हमारे लिए ये नहीं है कि झारखंड का ये काम है या साउथ का है। हमारे लिए काम है, तो जहाँ से भी मिल जाए बस काम मिल जाए, काम करना है। अपनी पहचान बनानी है। तो बेसिकली हम एक्टर्स हैं, हम कलाकार हैं, तो हमारे लिए काम हमारी पूजा है। तो बस काम मिलना चाहिए। कैसे मिला ये काम आपको? उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मैं उनको जानती थी मेरी पहली फिल्म से। तो उस फिल्म में वो मेरे डायलॉग कोच थे और हमारी अच्छी दोस्ती थी। और अचानक से उनका एक दिन कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हमारा एक फ़िल्म हम कर रहे हैं, करोगी? तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने बोला एक ऑडिशन भेजता हूँ, बना के दे दो। तो मैंने ओके। तो मैंने लैंग्वेज देखी तो मैं डर गई। मैंने बोला ये तो मुझे आता नहीं है, मैं कैसे बोलूँगी? तो तुम हिंदी में करके दे दो। मैंने ओके। तो मैंने हिंदी में वो बना के भेजा, उनको अच्छा लगा। उन्होंने अगले दिन की मेरी फ़्लाइट कर दी कि आ जाओ, झारखंड में स्वागत है, हम ये फिल्म कर रहे हैं साथ में। मैंने बोला ओके, पर मैं बहुत डरी हुई थी कि यार होगा कैसे ये। मुझे लगा ठीक है, सोचा होगा कुछ। गई तो स्क्रिप्ट दी और वो वही उसी लैंग्वेज में थी। मेरे लिए ऐसा था कि यार ये मैं कैसे करूँगी। उनका ऐसा इस टाइम पे हम शूट कर रहे हैं, मतलब 7-8 तारीख का बोला कि हम इस तारीख से शूट कर रहे हैं, 7 अप्रैल से शायद। तो उसके बाद लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर था मेरे लिए। लेकिन मेरे जो उसमें डायलॉग कोच वगैरह थे, जो लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बताया, समझाया, और मैंने 4 दिन में 5 दिन में वो सीख लिया। झारखंड की फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी नाम कमाया है, उनके बारे में जानती हैं आप? कौन? नहीं, ऐसे तो नहीं जानती, आप नाम बता दीजिए। शायद आपने कभी नाम सुना होगा। एक एक्ट्रेस हैं, आजकल हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं, प्रियंका चोपड़ा। सॉरी, पर वो झारखंड से नहीं है। वो जमशेदपुर से हैं, वैसे वो यूपी से हैं। हाँ वही। हाँ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जमशेदपुर में हुई है। झारखंड से एक और एक्ट्रेस हैं, वो भी काफ़ी फेमस हुई हैं, और हमारे स्कूल के टाइम में तो सेंसेशन था। घर वालों के सामने नहीं देख पाते थे वो गाने। आशिक बनाया। समझ गई, मेरे दिमाग में आ गया था वो। तनुश्री दत्ता। हाँ। देखा उन्होंने, उनको देखा आपने? हाँ। एक और हीरो हैं, एकदम चॉकलेटी बॉय थे, अभी भी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। उनका नाता साउथ से रहा है, लेकिन उनकी पढ़ाई भी झारखंड में ही हुई है, जमशेदपुर में। अच्छा। उनका नाम है मैडी। ओह सॉरी। नहीं मतलब ये लोग वहाँ से हैं ये नहीं पता था। पढ़ाई हुई है तो कैसे पता? देखा है रहना है तेरे दिल में? हाँ, माधवन जी। माधवन जी उनके साथ काम किया है। काम किया है। हाँ? तब आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे ये वो वहाँ से नहीं है ना, पढ़ाई हुई है वो अलग बात हो जाती है। उनके पिताजी जमशेदपुर में नौकरी करते थे। अच्छा। और जैसे धोनी रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन उनकी पूरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है रांची से। तो आप माधवन जी का जब RH स्टेडियम आया था रहना है तेरे दिल में, तब का आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो वो प्रॉपर झारखंड एक्सेंट, अच्छा, प्रॉपर जमशेदपुर वाली हिंदी, नो साउथ इंडियन एक्सेंट। हाँ, तो आप अपने फिल्म का टाइटल बताइए, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो हिंदी ऑडियंस है,
झारखंड का भी ऑडियंस है और झारखंड के बाहर का भी ऑडियंस है। तो मान लीजिए जो लोग झारखंड की फिल्में नहीं देखते हैं वो यूट्यूब पे सर्च करके देखें, जाने झारखंड की फिल्मों के बारे में। तो हम चाहते हैं कि आप यूपी की हो के झारखंड में काम कर रही हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो भी चीज़ें आपने सीखी और जो भी इंडस्ट्री में आपको मौका लगा उसके बारे में लोगों को बताया जाए। तो आप अपनी फिल्म का टाइटल बताइए पहले, जो यूट्यूब पे लोग सर्च कर सकें। मेरी फिल्म का नाम सेरेंग है। सेरेंग मतलब बेसिकली चट्टान होता है और किसी लैंग्वेज में गीत होता है। तो हमारी फ़िलहाल ये दोनों ही जो वो है आपको हमारी फिल्म में मिलेगा, चट्टान और गीत दोनों। यूट्यूब पे अभी तो गाना वगैरह है बट अभी फिल्म नहीं आई है। फिल्म तो आई थिंक OTT वगैरह पे भी ट्राई करेंगे। अभी थिएटर में ही चल रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब झारखंड के बाद राउरकेला, वेस्ट बंगाल और भी कुछ कुछ जगह पे, उड़ीसा, इधर ये सब में अभी लगा हाँ, है। झारखंड की फिल्में उड़ीसा में भी चलती है। हाँ, और उसके बाद ये बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई थी। अच्छा। वहाँ पे भी इसने मतलब इसको इनाम वगैरह भी मिला था। आगे अभी और भी जगह डाला है नाम, सी क्या होता है। अच्छा चल रहा है, मतलब वहाँ पे ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। और जितना मुझे पता चला है वहाँ की पहली फिल्म है जिसको इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि क्या कहें। मतलब लोग थिएटर में इतना जा के होता है ना, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक 80-80 साल के लोग जाके फिल्म देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतने बुजुर्ग लोग ऐसे ऐसे जाके फिल्म देख रहे हैं। हमारे लिए इतना इमोशनल मोमेंट था वो कि मैं जब देख रही हूँ यहाँ से वीडियो वगैरह, लोग निकल रहे थिएटर से, बहुत अच्छा, पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 2 आना चाहिए। तो दिल ऐसा हो जा रहा है अरे यार क्या कर दिया। बहुत बहुत अच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। हाँ। उसने उस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर किया था और इंडस्ट्री को फिर सिल्वर जुबली फिल्में मिलने लग गई। वैसे ही मराठी में एक फिल्म आई सैराट, जिसने 100 करोड़, हाँ सैराट, 100 करोड़ रुपए कमाए उसने, मतलब। और उसके बाद इंडस्ट्री काफ़ी उठ गई। तो अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छा कर जाती है झारखंड में तो झारखंड की इंडस्ट्री भी उठ जाएगी। और मैं चाहता हूँ वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को काम मिले। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मजे हुए आर्टिस्ट हैं। बहुत अच्छा काम होता है वहाँ पे। मतलब इवन मैं यूपी से हूँ बट मैं ऐसे देखूँ तो मेरे यूपी में मुझे लगता है कि मैं जिस जगह से हूँ मेरे यहाँ इतना काम नहीं होता। हम जानते ही नहीं थे ये बॉलीवुड, ये इंडस्ट्री, ये फिल्म, ये सब नहीं जानते थे। हमारे लिए बहुत नया था। बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री में हूँ बिकॉज ऑफ शबाना आजमी। तो इसलिए मैं आ गई, मेरा इंटरेस्ट आ गया या हम, क्योंकि हम बचपन से उनको देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आ गया। नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम जब मैंने पहली बार बोला मुझे ये करना है तो मेरे घर वालों का ऐसा था कि नचनिया बनना है। इस टाइप का कुछ था कि ये सब क्या करना है, ये सब गंदी चीजें होती है, ऐसा रिएक्शन था। देखिए, आर्ट का कोई भी काम आप करेंगे तो थोड़ा सा एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड जो भी हमारे मतलब एरिया के लोग हैं वो चाहते हैं पढ़े लड़की, लड़का पढ़े, सरकारी नौकरी करे। हमारे यहाँ तो पढ़ ले, ग्रेजुएशन वगैरह कर ले, शादी कर दो। हाँ, लड़कियों का एक है कि शादी कर लो, पढ़ाएंगे भी वो इतना ही कि शादी हो जाए। हाँ, और लड़कों का है कि शादी नहीं कर रहा बेटा कोई बात नहीं है, नौकरी कर लो। मतलब जब मैंने शुरू किया तो हमारे यहाँ के लोगों का सबसे पहले यही था कि अब तो इसकी शादी नहीं होगी। लोगों का यही था कि अब तो इसकी शादी नहीं होगी, अब कौन करेगा इससे शादी। तो शुरू में माँ बाप को भी इसी बात का डर था कि अब तो इसकी शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस फील्ड में गई है खराब होता है, लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं। तो ट्रॉमा था बहुत टाइम तक। इंसान जब सफल हो जाता है और सुपरस्टार हो जाता है तो वो चश्मा बदल जाता है। अब चेंज हो गया है ना, बहुत कुछ बदल गया अब तो। शुरू में लग रहा था कि यार पता नहीं सही है कि नहीं है, बहुत कुछ छूट गया, बट अब नॉर्मल सब कुछ आ गया लाइन। जितना तक आप बता सके, क्योंकि फिल्म तो थिएटर में आ ही चुकी है और लोग और फिल्मों को देखें, मैं बाकी ऑडियंस के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बता पाएँ तो। हाँ, बेसिकली एक आदिवासी लड़की है जिसकी कहानी उसमें दिखाई गई है। मतलब उसकी जो जर्नी होती है, मतलब जो स्ट्रगल कर रही है, बहुत कुछ। उसका भाई जो है नक्सली बन जाता है, माँ बाप को मार दिया जाता है, तो उसके बाद वो किस तरह से सरवाइव कर रही है समाज में। से ऐसा है कि उसको भी धमकी है कि तुम निकलो नहीं तो तुमको भी मार दिया जाएगा। तो वहाँ से निकल के जो अपनी ज़िंदगी होती है वो अलग तरीके से शुरू करती है। तो वो बेसिकली उसी पे पूरी कहानी है। देन बहुत आगे तक जाती है, वो बैंड बाजा वगैरह शुरू करती है, उसको बजाती है। तो इसी की कहानी है, इसमें पूरा उसकी जर्नी दिखाई गई है। बहुत इमोशनल स्टोरी है। मतलब ऑडियंस ऐसा जाते हैं लोग तो हर कोई रोता है। इवन हमने खुद कितनी बार देख लिया, लेकिन हम खुद इमोशनल हो जाते हैं अपने सीन। अब झारखंड में आदिवासी लड़कियों से मिले थे? हाँ, वो मतलब बहुत प्यारी होती है यार। मतलब बात ऐसे करती है ना तो ऐसा लगता है इतना प्यार से, इतना चीज़ों को इतनी लो पिच पे और इतना
सॉफ्ट, कैसे बताऊं मैं, बहुत अलग तरीके से बात करते। तो मेरे लिए यही नया था कि यार मैं कैसे, ये कैरेक्टर, ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, तो नहीं वो ऐसे ही आदिवासी करती हैं। कल्चर को नजदीक से देखा आपने? देखा, कैसा बहुत लगा? बहुत जबरदस्त। मैं कुछ वही खास सोचती चीजें हूँ, बताइए, लड़कियों के बारे में कुछ खास बताइए आप। लड़कियां मजबूत होती हैं, काम बहुत, करती है। हाँ बहुत मजबूत होती हैं। इवन मुझे वो घर वर होते हैं ना ऐसा, हाँ हाँ वो हाँ। सब सीखना पड़ा था, मेरे से हो नहीं रहा था। और वो लोग इतने डिजाइन में ऐसे ऐसे करके बना देते थे और मैं देखती रह जाती थी, और सारा काम सब कुछ करते थे। और मैंने भी इस फिल्म में कुछ कुछ सीन ऐसे हैं, दिखाया गया है कि मैंने किया है, लकड़ी काटना, लाना। जंगल देखा आपने झारखंड का? हाँ, सुंदर है। बहुत सुंदर। अभी बारिश के बाद तो वो और सुंदर लगता है। और हमारा जो शूट था उसके बाद का ही था, ऐसा ही टाइम पे था, और बहुत अच्छा व्यू था। उसके बाद कितनी बार जाना आना हुआ। महुआ के बारे में जानती है? महुआ क्या होता है? खाया था मैंने वहाँ पे। खाया? हाँ, मतलब ऐसे मीठा गिरा था महुआ। तो मैंने देखा ये क्या है, तो मुझे लोगों ने बताया ये खाया जाता है, इससे शराब बनती है शायद। हाँ, शराब तो बनती मैंने है। 2-4 खा महुआ के दो देखा। तरह के होते हैं, एक मीठा महुआ होता है और एक कड़वा महुआ होता है। हम्म, तो वो जानवरों को कड़वा महुआ खिलाया जाता है और उससे शराब बनती है। और मीठा महुआ जो आपको खिलाया गया होगा, मीठा महुआ होता है। तो वो उबाल के, नहीं मुझे खिलाया नहीं गया था, वो पेड़ से गिरा था, हाँ मैंने पेड़ से उठा गिरा के। तो वैसे, हाँ वो आप ऊपर में कुछ फूल हाँ जैसा होता है उसको हाँ हटाइए, हाँ अंदर में थोड़ा थोड़ा कुछ रेसा रेसा टाइप का रहेगा, उसको सीधा हाँ खा लीजिए। वो मीठा महुआ आपने खाया। हाँ, तो हमने ऐसे ही एक्सप्लोर हाँ किया था कि ये क्या है, मुझे हाँ। टेस्ट करना था उसको लेकिन बड़ी कि। ताकतवर चीज़ होती है। हम्म, सब आदिवासी फूड है, क्योंकि मेरा एरिया जुड़ा हुआ है तो हम खुद महुआ से जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, हाँ, मैंने मैंने बचपन में महुआ चुना हुआ है। ये अच्छा। हमारा डेली रूटीन होता था कि सुबह में 4:30-5 बजे चले जाना है। उसके पास कितनी अच्छी सी खुशबू और आती है, खुशबू अच्छी सी बहुत। आती है। हाँ, पूरे पेड़ के पास जब आप आसपास है तो हाँ। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो उस खुशबू से आकर्षित होके मैंने वो खाया था कि यार ये बहुत अच्छा महक रहा है, खा लूं क्या। तो जैसे आप यूपी में हैं, अगर गांव से हैं, किसान परिवार से हैं, तो शायद आपके यहाँ से, हमारे यहाँ बिहार में एक ये पहचान होती थी, उत्तर बिहार और ये सब जगह पे, कि आप कितने अमीर हैं पहले। अब तो खैर स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ये सब आ गया, बैंक अकाउंट हाँ कितना बैलेंस है वो आ गया है, क्या नौकरी करता है। पहले था घर में कितने बैल हैं, हाँ कितना हल चलता है, हाँ, उससे पता लगता था ये आदमी इतना अमीर है, इसके इतना पास अमीर इतना है। जमीन होगा। हाँ। तो ये जो हमारा बेल्ट है ना, हम्म, आप ये जो छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं उसको, तो जिससे आपकी जो आपने नागपुरी लैंग्वेज में जो फिल्म की है, तो नागपुर इसलिए बोलते हैं कि वो पूरा एरिया छोटा नागपुर का पठार है। तो उस छोटा नागपुर के पठार बेल्ट में ये भी पूछा जाता है कि आपके कितने महुआ के पेड़ हैं। अगर किसी ने बोला मेरा 500 महुआ का पेड़ है, मेरा 300 महुआ का पेड़ है, तो उसका वो महुआ है कैश क्रॉप। तो वो कैश क्रॉप है आपका, तो साल में 2 लाख 4 लाख 5 लाख उसका इनकम है। तो इसलिए वो पूछते हैं कि कितना महुआ का पेड़ है। तो आदिवासियों में पेड़ लगाना पड़ेगा। अलग से एक बिजनेस है। तो आदिवासी में जब शादियां होती है तो ये पूछा जाता है, तो ये आपके अमीरी की निशानी है। अरे वाह, ये भी मुझे कुछ नया पता चला। हाँ। झारखंड के बारे में और जानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आदिवासी लड़कियां, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, तो सरहुल। हाँ सरहुल खेला मैंने, खेला है मेरी आपने? फिल्म में पूरा वो हाँ, सीन दिखाया गया सीन है। दिखाया मैंने गया ना। मस्त बजाया है वो। हाँ ट्रम्पट हाँ ऐसा कुछ तो बोलते हैं उसको, तो वो बजा के। हाँ, पर्टिकुलर मैं वो शब्द भूल गया हूँ मैं उसको, हाँ क्या बोलते हैं खोरटा में। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि, और ये हमारा ऐसे शूट हुआ था ना कि मैं गई और दूसरे दिन पता चला कि सरहुल, और सरहुल में ही उनको ऐसा था कि इसी के बीच में तुमको घुसा देंगे, तुम करते रहना, हम शॉट ले लेंगे। हाँ। तो मुझे बता दिया गया और मैं वहाँ पे अपनी टीम के साथ बजा रही हूँ, कर रही हूँ, और उन्होंने इधर उधर से कुछ कुछ शॉट ले लिए और फिर वो फिल्म में डाला है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या बड़ी टीम है भाई, क्या काम हुआ है, लेकिन उनको नहीं पता वो एक्चुअल में सच में सरहुल था वो टाइम पे। वो पूरा शूट किया गया है। और उसके अगले दिन कुछ तो था, तो उसमें हम, नहीं उसी दिन था, मैंने चेंज करके फिर दूसरा एक ढोल बजाने वाला, तो प्रॉपर मैंने वो पूरा एंजॉय किया था वो मोमेंट। आपने देखा कि वहाँ पे उस फेस्टिवल में लड़कियां जो है अपने वर, मतलब लड़के को खुद ही चुनती हैं? ये नहीं पता था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने वो लोटा पानी वाला जो वो है हाँ। वहाँ पे, वो मुझे पता है। बहुत डेमोक्रेटिक है और हाँ। बहुत विमेन एम्पावरमेंट है। हम लोग आदिवासियों को ऐसे नज़र से देखते हैं कि जैसे वो कम पढ़े लिखे लोग हैं ये हैं, बट उनका जो सोसाइटी है, जो उनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कहीं हमसे बेहतर है। हम लोगों को जज करने लग गए इस बेसिस पर कि उनके पास क्या डिग्री है, कितनी डिग्रियां हैं, लेकिन जो उनका अपना कल्चर चलते आ रहा है बहुत मॉडर्न, वो बहुत अपडेटेड है। मैंने वो देखा था, जो लोटा पानी का कुछ तो एक रस्म होती है, उसमें ऐसा होता है कि साथ में ऐसा लोटा वोटा कुछ लेके उसमें पानी वानी, एंड देन सामने लड़का होगा, अगर आपको पसंद है तो आप एक कदम बढ़ा के उसको दे दो, हो गया। और अगर नहीं पसंद है तो आप
बोल दो नहीं। हमारे यहाँ होगा यूपी बिहार में ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ तो मार देंगे सीधे खत्म कहानी। आप सोचिए वहाँ लड़कियों को कितना छूट फ्रीडम दिया और कितनी विमेन एम्पावरमेंट है, हाँ। मगर मीडिया में, सोसाइटी में इन बातों को फ्लोरिश नहीं किया जाता है। उनके यहाँ तो शायद जो पंचायत होती है वो सबसे ऊपर होती है। हाँ। के कोर्ट वोट ये सबसे भी ऊपर, ये सबसे भी ऊपर है। जनता ना अदालत, हाँ, जनता का अदालत नहीं, जनता ना अदालत कुछ और है, वो नक्सलिज्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी चीज़ का मिसयूज किया था नक्सलियों ने। अच्छा। और वो लोगों को मारने के लिए यूज करते थे, तो उसका मिसयूज हुआ था वहाँ पे। चलिए, आपने फिल्म के बारे में बताया, अब आप अपने डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। मेरे डायरेक्टर ने इससे पहले और भी एक बांधा खेत ऐसा कुछ एक है, और एक दहलीज फिल्म की है, और तीसरी फिल्म उनकी ये है सेरेंग। अच्छा। झारखंड से ही है वो भी बेसिकली, और उनकी सारी फिल्मों में यही वुमेन को लेकर के ही होता है सब कुछ। मतलब वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। बहुत प्लेयर हैं हॉकी में, हाँ, बहुत प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर उधर झारखंड से निकलते हैं, ये तो मुझे पता। अभी हमारी जो एक और फिल्म है मुनुरेन, तो उसमें भी हमारा यही हॉकी के ऊपर ही वो फिल्म है। और MS धोनी तो क्या ही बात करना टीम इंडिया को लीड कर चुके हैं। नहीं, मैंने देखा है वहाँ पे काम बहुत अच्छा होता है। और मैं बेसिकली, मैं सही बताऊँ तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था झारखंड बिहार नाम साथ नहीं आता था ना, तो मुझे लगा ठीक है हमारे वैसा ही होगा बहुत। मैंने नहीं सोचा था इतना डेवलप, इतना इन सब चीज़ों में इतना आगे है। मैं वहाँ गई तब मैंने देखा इतना सारा वहाँ काम होता है फिल्मों को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, बहुत हर चीज़ में वो लोग बहुत आगे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन वही है कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि बाहर आए उनका काम या दिखे। काम बहुत अच्छा होता है। चलिए, आपकी फिल्म से दिखेगा। हाँ, और आप फ्लैग बियरर बनेंगी। अभी तो हो रहा है। इसमें हमारी फिल्म में बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि लड़का जो है वो मुस्लिम रखा गया है और लड़की हाँ। हिंदू आदिवासी। तो इस चीज़ को लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दी कि हिंदू क्यों नहीं है लड़का, लड़का मुस्लिम क्यों है। और ऐसा कुछ नहीं है, शादी वादी नहीं होती उनकी, बस एक होता है ना, लड़के ने सपोर्ट किया तो एक प्रेम का उनका वो दिखाया गया थोड़े टाइम का जर्नी, और शादी वादी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। बट उस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी हो गई, नेता वेता सब उसमें घुस गए हैं, चल रहा है वो उसके ऊपर। उस चीज़ ने हमारी फिल्म को और फायदा दिया है। वो डायरेक्टर को पता होगा, इसलिए उसने ये चीज़ ऐसा रखा है। नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हो गया। अब वो हो गया तो वो चीज़ और हमारे लिए वर्क कर गई, बहुत अच्छा हुआ है, अब चल रहा है अभी भी। तो इसका फायदा मिला है आपको? बहुत फायदा मिला है। तो ठीक है, लोग कर रहे हैं, करें। बेसिकली हिंदू मुस्लिम एंगल को फिल्मों में जो डायरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फायदा मिला, इसका मतलब फायदा के लिए ही इस्तेमाल करते होंगे। नहीं, वो स्टोरी ही ऐसी थी, और भी चीज़ों को लेकर के फिर लोगों ने सवाल उठाया कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। लेकिन मेरा ऐसा है कि यार फिल्म है, वो मनोरंजन की उससे देखो ना आप, कहानी है, आप ऐसे देखो ना। आप चीज़ों पे ये कर रहे हो कि नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान के तरीके से देखो। कलाकार हैं, लोगों के ऊपर लोग केस कर रहे हैं, नायिका पे, नायक पे, डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे केस कर देंगे हम, इन्होंने ऐसा क्यों बनाया। तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन वर्क कर रहा है, वो हमारे लिए अच्छा ही है। नहीं, आपको तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन जिन्होंने, मतलब मैं आपका नज़रिया मैं सुना, और अच्छा है आपका नज़रिया, ऐसा ख़राब नहीं है, मैं सहमत हूँ उससे। लेकिन उनका भी एक नज़रिया आप देख सकते हैं कि उनकी एक क्लोज सोसाइटी है, ठीक है, और उनकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। तो उनकी आइडेंटिटी और सोसाइटी में जब कोई भी बाहर का एंटर करता है, अगर मैं आपको बताऊँ मुस्लिम नहीं भी होता, वो अगर एक नॉन ट्राइबल लड़का होता, तब भी मुझे लगता है कि ये सवाल उठता। लेकिन देश में ये जो मुस्लिम का एंगल है, हिंदू मुस्लिम का एंगल है, तो लोग उसको वो धर्म का नजरिया दे देते हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बताता हूँ कि अगर वो एक नॉन ट्राइबल होता, तब भी ये मुद्दा उठता, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते। हो सकता है। लेकिन अगर हम ट्राइबल के नजरिए से देखें, उनकी आइडेंटिटी के नजरिए से अगर हम देखें, ऐसा है कि तो एक सेंध मारने वाली चीज हो जाती है। ऑब्वियसली हाँ, उनके हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या कम है, लोग कम है, दुनिया मॉडर्न हो रही है, उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो वैल्यूज हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएंगे तो उनको लगेगा ना कि यार मेरी जो पहचान थी वो खत्म हो गई। लेकिन हमारी फिल्म में ना बहुत सारी चीज़ें जो है उनके हक की ही सारी बात हुई है। मतलब जो उनके ऊपर चीज़ें चल रही है, जो राजनीतिक तरह से जो भी होता है, वो सब कुछ वही दिखाया गया है। बहुत कैसे कोई नक्सली बनता है, ऐसे मतलब एक होता है ना कि ऐसे कोई जानबूझ के नहीं बनता, मजबूरी होती है, तो उसके पीछे का एक रीज़न दिया गया, सब कुछ दिखाया गया है।
तो उस चीज़ को भी तो आप देखो ना। मेरा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चीज़ों को मनोरंजन किससे देख लो आप, लेकिन अब मैंने एक चीज़ तो को पकड़ के हाँ, कंट्रोवर्सी हो गई कि मैंने तो मुस्लिम फिल्म का। नहीं देखा है इसलिए मैं फिल्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि ट्राइबल सोसाइटी देख रखा हूँ और उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कैसे वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं वो देख रहा हूँ, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो लड़का अगर मुस्लिम नहीं भी होता, कोई अगर नॉन ट्राइबल होता, तो भी ये प्रश्न उठते। लेकिन चूंकि जहाँ वर्ड मुस्लिम आ जाता है तो लोग थोड़ा लोग इसको थोड़ा सा और वो करते अलग एंगल दे देते हैं, और वो उनसे ज़्यादा बाहर के लोग एंगल देते हैं, ये आपको बात बताता हूँ, बट हम बदनाम उनको करते हैं। हाँ, एक्चुअली जो जिन्होंने दिया है वो उनसे हाँ। नहीं, वो मतलब आदिवासी नहीं थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को वो किया है, वो एक्चुअल में कोई नेता वेता ही थे। और आदिवासी लोग तो आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, वो खुश हैं। ऐसा ही होगा कोई जो ऑब्जेक्शन उठा रहा हो, लेकिन नॉर्मली सब खुश है, सबको बहुत पसंद आ रही है। ऑब्जेक्शन करने वाला एक्चुअल में कोई नेता या कुछ वैसे फील्ड से ही हैं जिन्होंने अरे ये क्यों है, तो वो आग लगा दी, और फिर उसके बाद लोगों में ये हो गया कि हाँ ये क्यों है करके फिर चल रहा है वो तब से। ये चीज़ें समाज से ही निकल के आती हैं। हाँ। अच्छी बुरी दोनों ही, लेकिन इस पे क्या ही कहें। हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आप चूंकि यूपी से हैं, आप झारखंड के बारे में कम जानती है। नहीं तो मैं बहुत सारी बातें अगर कुछ गलती हुई हो तो नहीं, कोई गलती नहीं की आपने, अभी मैं अच्छी जान बातें रही की हूँ आपने। क्योंकि मैं अभी झारखंड 2-3 बार और ही गई हूँ। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि आप यूपी से जाके झारखंड में काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, और आपकी फिल्म अच्छी चल रही है, हमें खबर भी है, और आगे और भी अच्छा करेगी। तो आप जो बाहर के लोग हैं उनको अगर कभी मौका लगे खोरठा नागपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी नए आर्टिस्टों को या बाहर के आर्टिस्टों को? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी। मुझे तो पसंद आया, मुझे दोबारा ऑफर आएगा तो ज़रूर करूँगी मैं। बस स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि ये थी तो इसमें सारी स्टोरी लड़की के ऊपर थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वो दिखाया गया था, तो मुझे बहुत पसंद आई थी स्टोरी, इसलिए मैंने किया ये। और तो मैं ऐसे ही सबको सजेस्ट करूँगी कि मौका मिले तो करना चाहिए। और हम आर्टिस्ट हैं, हमें कहीं से भी मौका मिले हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये यूपी का है या झारखंड का है या साउथ का है, नहीं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें काम मिले, हमें काम करने से मतलब होना चाहिए। बिरसा मुंडा के बारे में जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ, मैं ऐसे तो नहीं जानती कि क्या है कैसे हैं, लेकिन हाँ बहुत बिरसा मुंडा बहुत सुनी हूँ। बिरसा भगवान है, झारखंड के भगवान है, ट्राइबल के जो देवता है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। तो बिरसा मुंडा को झारखंड में बिरसा भगवान कहा जाता है। तो जब कभी भी आप दोबारा झारखंड जाएं तो जहाँ भी बिरसा मुंडा का स्टैचू हो वहाँ पे जाकर उनको ज़रूर प्रणाम करें। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी जान की आहुति दांव पर लगाकर फ्रीडम स्ट्रगल किया, झारखंड के ट्राइबल लोगों के लिए काम किया, फ्रीडम फाइटर थे। तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। वैसे एक और व्यक्ति हैं तिलका मान जी, तो झारखंड के बारे में पढ़िए, आपको बहुत गौरवशाली इतिहास है झारखंड का। नहीं, बिरसा मुंडा का तो मैं जानती हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, सुना है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जानती। नहीं, पढ़िए उसके बारे में, आप ये पॉडकास्ट से जाने के बाद पढ़ेंगे, और आप पढ़ने के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने आपको क्या बताया है। जरूर। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगली फिल्म जो आपको मिलेगी वो हो सकता है बिरसा मुंडा पर या उनसे जुड़ी किसी चीज़ के बारे में हो। तो आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, जैसे आपने मिजवा बोला, आपने मुझे सावाना आजमी बताया, तो मैंने कैफी आजमी के बारे में बोला, उनकी 4 लाइनें बोली, क्योंकि मेरे लिए सावाना आजमी भी सम्माननीय है, लेकिन मेरे लिए कैफी आजमी ठीक है। तो वो चीज़ है। तो चलिए फाइनली आते हैं अब आपका और सावाना आजमी के रिश्ते पर। तो वो किस तरह से आपसे जुड़ी हुई है? मैंने बताया कि वो हम एक ही गांव से हैं, तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, और साल में 2-4 बार तो उनका वहाँ जाना आना होता ही है। उनके NGO है वहाँ पे, उसमें मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे, जिसमें मनीष मल्होत्रा जी हैं, जो उनका काम वहाँ पे होता है, चिकनकारी का, सिलाई का, और कंप्यूटर सेंटर, स्कूल पापा के नाम पे, मतलब कैफ़ी साहब के नाम पे उन्होंने खोल रखा है, तो स्पोर्ट्स एकेडमी सब कुछ है। तो उसके लिए वो जाती रहती हैं। बेसिकली वो कढ़ाई वाला जो है वो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ का। तो बचपन से ही मम्मी मेरी या मेरे घर वाले, जो भी औरतें होती है ना, वो वही कढ़ाई का काम करती हैं सेंटर पे। हमारे यहाँ की सारी औरतें कढ़ाई करती हैं। और उसके बाद जो है बचपन से ही देखते आ रहे थे, वो आती थी, मिलते थे, हमेशा आगे पीछे घूमते थे, छोटे से बड़े हुए। फिर उसके बाद उन्हीं के स्कूल में एडमिशन, उन्हीं के स्कूल में पढ़ना,
फिर मिलना जुलना ऐसे होता था, बातचीत करते रहते थे। तो उनको लगता था कि यार ये बहुत बोलती है, बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें, ऐसी सारी चीज़ें थी। और मैंने प्ले वगैरह स्कूल में करना शुरू किया। तो जब वो आती थी तो हमारा प्ले वगैरह हम कुछ रेडी करके रखते थे, और वो आती थी तो हम करते थे, शो करते थे। तो उसके बाद उनको पसंद आया था कि ये बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो उसके बाद उन्होंने ही बोला कि मैं चाहती हूँ ये आगे और कंटिन्यू करे इस चीज़ को। फिर उन्होंने किसी से पता किया, और उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा वर्धा यूनिवर्सिटी है कोई जहाँ पे एक्टिंग वगैरह सिखाया जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। तो उसके बाद मैंने वहाँ से थिएटर से ग्रेजुएशन किया 3 साल, और उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गई। और मुंबई में भी आने से पहले उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोच समझ लो। मेरा ऐसा था कि अब निकल गई हूँ तो अब निकल गई हूँ, करना है तो ठीक है देख लो। फिर मैंने फिर उन्होंने गाइड करूँगी, चीज़ें हैं बताऊँगी, और शुरू से तब से लेके अब तक वो मुझे गाइड करती आ रही हैं। जब भी कुछ भी होता है बताती हैं कि ये करो वो करो ऐसे करो। तो बहुत कुछ सीखा है। इवन ऑडिशन वगैरह भी मैंने उन्होंने मुझे सिखाया था सब बनाना। मुझे पता नहीं था कैसे क्या होता है। मैं घर पे रह रही थी लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो मुझे यहाँ से कुछ मोनोलॉग भेज देती थी, इसको रिकॉर्ड करो, इसको ऐसे 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 करके बनाना ये करना। और उसके बाद बना के भेजती थी, नहीं पसंद आया वीडियो कॉल करती, फ़ोन सामने रखो और बनाओ और डायलॉग बोलो। तो मैं करके पूरा परफॉर्म करती थी। इवन कई बार ऐसा होता जावेद साहब भी देख रहे हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा बहुत करवाया उन्होंने मुझे घर पे ऐसा। तो मुझे बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने भी बहुत ट्रेन किया है। उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई, तब से मैं कर रही हूँ। आज भी होली दिवाली पार्टी कुछ भी रहता है तो जाना आना होता है, मिलना होता है। तो वो हमेशा देखती है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जब भी कुछ भी होता है तो हमेशा सपोर्ट में होती है। बहुत बढ़िया। उनके जीवन मतलब सावाना जी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक सांस में आपने बहुत बड़ा मोनोलॉग बोला है और मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, धारा प्रवाह बोलने दिया। हाँ, क्योंकि है क्योंकि वही आपका इमोशन है और वो खुल के आना चाहिए। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, शायद मेरे शब्द कम हो जाए। बट हाँ, मैं आज जो भी हूँ, मैं यही मानती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। सावाने जी जैसा एक्ट्रेस आप बनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं उनके जैसी बन पाऊँ। मैं हमेशा कोशिश करूँगी, पर कहाँ वो और कहाँ, बट ठीक है, कोशिश कर सकते नहीं, हैं। वक्त की बात है। अब उनका आशीर्वाद है तो आप उनसे बड़ी भी हो सकती हैं। मैं कोई किसी के बारे में नहीं मैं जानता। उनसे ही इंस्पायर हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। सावाना जी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है, या उसमें कोई रोल है जो आप करना चाहेंगी? मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी अनोखा बंधन, और आज भी मतलब जब भी वो घर में चल जाती है ना, टीवी आती रहती है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। अनोखा बंधन जो फ़िल्म मैंने देखी, आज भी हम उसको देख के रोते हैं। मेरे घर वाले देख रहे हैं, मम्मी देख रही, कोई भी, सब रोते हैं उसको देख के। बहुत बहुत पसंद है मुझे वो। गॉड मदर हो गया, अनोखा बंधन अंदर, हाँ क्या, अनोखा बंधन हो गया, अंकुर हो गया। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो मुझे उनकी बहुत इंस्पायर करती है और बहुत पसंद आती है। और उनका ऐसा है कि तुम्हारा लुक ऐसा ही है तो तुम ऐसे ऐसे ही पहना करो, वो करो। तो मैं उन चीज़ों को देख करके ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे लुक में कुछ बनाऊँ, ऐसे लुक में कुछ मोनोलॉग रेडी करूँ। तो बहुत बढ़िया। जावेद साहब से मिलना हुआ? बहुत बार मिलते रहते हैं, बताए तो, पार्टी वगैरह पे जाते हैं तो मिलते रहते हैं। सच में? हाँ। यकीन नहीं हो रहा मुझे। अरे कैसे यकीन दिलाऊं, फोटो दिखाऊं? नहीं, दो आपको बताऊं मैं तो, अगर मुझे बचपन से कुछ बनना था तो वो लिरिसिस्ट बनना था। कमाल के आदमी है जावेद साहब, मतलब। तो जब भी किसी लिरिसिस्ट की बात होती है मैं अलग से इमोशनल हो जाता हूँ। आप मेरे से गुलजार के बारे में बात करो, आप मेरे से जावेद अख्तर के बारे में बात करो, आप कैफ़ी आजमी के बारे में बात करो, इंदिवर के बारे में बात करो, समीर के बारे में बात करो, अनजान के बारे में बात करो, मनोज मुंतशिर, मैं अलग लेवल पे चला जाता हूँ। तो आप इतने देर से बात कर रही हो सावाना आजमी जी के बारे में और मेरा दिमाग जावेद साहब के सफ़ेद बालों में उलझा हुआ है। नहीं, आज भी हम उनसे जब मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ शुरू कर देते हैं ना कि सुनते जाओ, दिल नहीं भरता। लेकिन बहुत मज़ा आता है और बहुत कमाल के आदमी है। और मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं, मैंने देखा तुम्हारा पोस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, मुझे दिखाओ फिल्म, ऐसे करके। तो बस इतना सामने वाला कह दे रहा है, क्या चाहिए मेरे लिए, तो यही काफ़ी है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और हमेशा जब भी मिलते हैं हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि
बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी तुम, ऑटोग्राफ वगैरह अभी से दे देना, बाद में दोगे नहीं, मुझे पता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्ट्रेस तो बड़ी बड़ी आप बनेंगे क्योंकि आप नवकाश में आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो हर एक इंसान जो लिरिक्स लिखता है हाँ। और जो कविता लिखता है और जो हमसे बड़े हैं, मैं सबको गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं बॉर्न लिरिसिस्ट हूँ। गाना मेरा एक भी नहीं आया है, बाकी सारे काम मैंने किए। मैं हमारे साथ ऐसा होता है ना, जब हम कभी जाते हैं वहाँ पे पार्टी वगैरह में या कहीं पे भी, जावेद साहब से मिलते हैं, शबाना मैम से मिलते हैं, तो होता ऐसा है कि बात मैं बहुत फास्ट करती थी पहले और ज़्यादा, अभी तो ठीक है। तो मेरे शब्द अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुए, जैसे मैं बोलती थी फिर को मैं फिर बोलती थी, तो जैसे ही मैं बोलती थी फिर होता है। तो इस तरह से सिखाया है उन्होंने मुझे, जो भी शब्द निकलते थे। जावेद साहब बहुत साफ बोलती, बहुत अच्छा। शबाना जी के बारे में भी ऐसा है, कोई इंटरव्यू लेने जाता है तो फिर वो आपके शब्दों पे बहुत ध्यान देंगे, तो उनका है ऑब्वियसली। और इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा एटलीस्ट मेरी हिंदी साफ सुथरी हो। उनका ऐसा है कि भाई हिंदी में तुमको फिल्म करनी है, हिंदी बॉलीवुड में तुमको काम करना है, तो एटलीस्ट हिंदी क्लियर। तो शबाना जी और जावेद साहब आपको इतना मानते हैं, तो क्या मैं आपको नेपो किड कह सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे शुरू से उनका एक थॉट मैं उनको आपको बताती हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में मुझे आना था, जब मुझे काम करना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंबई में सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कि मैं निकल गई, मुझे करना है, मैं तो आऊँगी। तो मैं अपनी ज़िद से आई थी, तो उन्होंने ठीक है। तो मैंने बोला बस आप मुझे जैसे अभी तक गाइड कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर देना। तो उन्होंने ठीक है। तो उसके बाद भी ये था उनका एक चीज़ कि मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि इसको काम दे दो, मैं कभी भी नहीं करूँगी ये चीज़, याद रखना। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दूंगी, मैं रेफरेंस दे दूंगी, आप देख लो, आप इसका टेस्ट ले लो, आप इसका ऑडिशन ले लो, तुम फिट हो रही हो, तुम्हारा लक, तुम्हारा टैलेंट। बाकी मैं कभी भी तुम्हारा वो सिफारिश नहीं करने जाऊंगी कि आप इसको ले ही लो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे हमेशा से वो रखा है। अभी भी मेरा कहीं अगर है, उनको लग रहा है कि मेरा जा रहा है, तो तुरंत मेरा नाम दे देती हैं कि आप एक बार इसको देख लो। कभी कहती नहीं है कि आप इसको ले ही लो। ऑडिशन करती हूँ, नहीं हुआ। फरहान अख्तर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मिलती, भाई जैसा है, मतलब मिलते हैं भाई जैसे क्या, मैं तो सही बोलती हूँ फिलहाल। नेपो किड है आप? नहीं, मैं जावेद अख्तर साहब का आशीर्वाद है, शबाना मैडम का आशीर्वाद है, फरहान अख्तर से ऐसे मिल ले रही हैं। जावेद साहब के यहाँ, शबाना आजमी के यहाँ ये चीज़ होती है कि होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, सारे फेस्टिवल। तो होली और दिवाली तो वहाँ की फेमस है बॉलीवुड में। तो जब भी होली आती है, दिवाली होती है, तो मुझे पता है कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो मेरा और कहीं का प्लान नहीं बनता। तो मैं वहाँ पे होली दिवाली जब मनाने जाती हूँ तो सारे आते हैं, फरहान सर भी आते हैं, उनकी बीवी भी आती हैं, सब लोग आते हैं, तो ऐसे ही मुलाकात होती है। जोया अख्तर से मिली आप? हाँ, सबसे मिली हूँ। पर ऐसा फिर से मत बोलिएगा, नेपो किड नहीं हूँ मैं। मिलना जुलना है, पर कभी ये इस चीज़ को लेके बात नहीं हुई कि आप मुझे काम दीजिए या एक परिवार का आशीर्वाद है आपके ऊपर। हाँ। जरूरी नहीं है कि वो आपको रेफरेंस दें, मगर वो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं बस। और दिल से जो आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए उतना ही काफी है। इससे बड़ी पूंजी कुछ भी नहीं होती है। तो इसलिए आप नेपो किड हैं, क्योंकि वो हमें नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, इस चीज़ के लिए तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं आपको मजाक में नेपो किड बोल रहा हूँ। हाँ। और जब फरहान भाई मिले तो उनको बोलिएगा कि जीवन में एक ही फिल्म थी जिसको मैंने 2 शो लगातार देखा था। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी, रॉक ऑन, जावेद साहब का लिखा हुआ गाना, और फरहान अख्तर ने किया। मार्केट, क्या फिल्म थी वो। एक ही फिल्म है जो सिनेमा हॉल में लगातार 2 शो मैंने देखा। बाप रे, सही है। और मैं शायद ही कोई रील होगा, जैसे अभी जावेद साहब के बारे में बात करने लग जाऊँ, अपना पॉडकास्ट 3 घंटे का चला जाएगा। हाँ। कभी न बीते चमकीले दिन, तो चमकीले पे फरहान अख्तर साहब जो लेके गए जावेद साहब के पास कि ये चमकीले क्यों है, ये तो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है ना, तो इसी को रहने दो। तो ये सारी कहानियाँ, सारी बातें मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो मैं बड़ा कनेक्टेड फील करता हूँ उनसे। मैं बड़ा एडमायर करता हूँ। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा भी स्टूडियो बड़ा हो, जरूर, आपका भी नाम बड़ा हो,
मैं और next फिर time- अगली फिल्म में जब आए हम्म, तो अलग जगह पे स्टूडियो हो, अलग जगह पे नाम हो, हम्म, नीचे 10-12 बाउंसर खड़े रहें, अरे नवीन साहब के पास पॉडकास्ट में जाना है आपके भी बाउंसर रहें, हाँ तो हम दोनों ही साथ में ग्रो करें, साथ में बड़े बने, बिल्कुल। और फिर जब आपका दूसरा पॉडकास्ट करें हम्म, तब आपको ये बताना ना पड़े कि आप श्वेता प्रजापति आजमगढ़ मिजवा से हैं हम्म, और खोरठा नागपुरी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं, ये बताना ना पड़े, बस ये बताना पड़े कि आप श्वेता प्रजापति हैं, बस ये काफ़ी है। बाय द वे उसको हॉलीवुड बोलते हैं। हाँ, हॉलीवुड बोलते हैं। हम्म, तो जैसा भी मैंने परिचय दिया, हम्म, तो अगले पॉडकास्ट में आपका परिचय बदल जाए, ऐसा Hollywood। मेरा नवकाश का टीम आपके लिए दुआ करती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप बहुत अच्छी इंसान हैं, बहुत संवेदनशील इंसान है, संजीदा इंसान है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, और अच्छे परिवार से, अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छे संगति में आप ग्रो कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनेंगी और समाज से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी फिल्में करेंगी, जिससे लोगों को कुछ अच्छा मैसेज जाएगा। और एक्ट्रेस हैं तो एंटरटेनमेंट तो होता ही है, वो तो अपना एक मैसेज है, तो वो सारे पहलू पर आप दर्शकों के खरे उतरें और आप एक बड़ी एक्ट्रेस बने। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, नवकाश में आने के लिए। थैंक यू।